ओके सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। सर, जब से 2 मंथ हो चुके हैं सुशांत की सुसाइड को लेके, कई लोग सुसाइड कह रहे हैं, कई लोग मर्डर कह रहे हैं, जो सुशांत के फैंस हैं सब लोग, आप क्या देखते हैं इस केस को? ये सुसाइड तो नहीं है, वो तो मैं डे 1 से कह रहा हूँ। सुसाइड तो ये हो भी नहीं सकता, और सुशांत से रिलेटेड केस में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सुसाइड है ही नहीं, मर्डर ही है। लेकिन अब कैसे है, क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन वही हम चाहते हैं कि सीबीआई के पास जाए तो इसका निकले कोरा चिट्ठा। और सर, आप कब से जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत को? आप डांसर हैं तो आपके यहाँ पे तो मेरे ख्याल से तो जब वो स्टार्टिंग में करियर की शुरुआत कर रहे होंगे तब से आप जानते होंगे। थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहिए। 2007 में वो आया था। जिस दिन आया था मुंबई, उसके अगले दिन मेरे क्लास में था, तो बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे हम लोग। क्लासेस रोज अटेंड करता था। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मैं खुद सुसाइड करने वाला था, तो सुशांत ने मेरी जान बचाई, सुसाइड से निकाला, उस थॉट से निकाला, हेल्प की और उस प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिया। तो वो हेल्पफुल तो था ही, आउट ऑफ द वे जाके दोस्तों की मदद करता था। और सुसाइड जो 2 लोगों को करने से रोके, वो खुद कहाँ से करेगा। आपने कहा कि आप खुद सुसाइड करने जा रहे थे। आप तो एक टीचर है, मतलब आप लोगों को डांस सिखाते हैं, आपको इतना एक प्रेशर नहीं रहता है इस इंडस्ट्री के बारे में, आपको मालूम है, लेकिन आप खुद सुसाइड कर रहे थे और सुशांत आया। थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहिए जी, क्या हुआ था उस समय? 2007 था। उस टाइम मैं भी नया नया था, स्ट्रगलर था, तो उतनी मैच्योरिटी नहीं आई थी। तो ठीक है, और मैं इंसान ही हूँ, तो ओबियसली एक लड़की से प्यार हुआ तो रिजेक्ट कर दिया, तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में था, बहुत सुसाइडल ख्याल आने लग गए थे। सुशांत क्लोज था, इसके लिए उसको बताया, तो उसने उस चीज़ से मुझे निकाला, बहुत हेल्प किया। बल्कि मैं जितना मैच्योर था उससे वो 10 गुना ज़्यादा मैच्योर था उसी टाइम, जबकि वो मेरे से छोटा भी है। तो वो, और जब मैंने धोनी फिल्म में बात की तो उससे तो 10 टाइम्स बेटर, ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था। वो सुसाइड कर ही नहीं सकता, ये तो फैक्ट है। फैक्ट है। आप पिछले कई दिनों में उनकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव है, जैसे कि अंकिता का भी इंटरव्यू हमने देखा, वो कह रहे हैं कि जब पवित्र रिश्ता उन्होंने छोड़ दिया था पीक आवर्स में, उस समय वो डिप्रेस नहीं हुआ। राब्ता फिल्म फ्लॉप हुई तब वो डिप्रेस नहीं हुआ। जैसे कि MS धोनी जो फिल्म है वो कभी चालू बंद होती रही, लेकिन इतने पीक करियर में आने के बाद इस तरह की जो थ्योरी चलाई जा रही है डिप्रेशन के बारे में सुशांत के, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? वो थ्योरी रॉन्ग है, और जो थ्योरी लिख रहे हैं वो फेक राइटर है, वो इलॉजिकल राइटर है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। C ग्रेड के राइटर होंगे शायद वो लोग। तो फेक थ्योरी तो बहुत ही बेकार स्टोरी है, वो कोई इसमें तुक्का ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है, बेकार है सब। जैसे कि आप ट्रेन कर देते, इसके बाद छिछोरे के पहले जैसे कि उनकी फिल्म काफ़ी सक्सेस रही, जहाँ पर वो बताते कि सुसाइड करना गलत बात है, इस तरह की वो फिल्मों में सिखा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहिए कि आपकी बात हुई है उस समय? छिछोरे टाइम पे बात हुई थी, जब रिलीज़ हुई थी, वो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका था उस टाइम। तो उसको तो ऐसा लगता था कि उसके आजू बाजू में ओरा भी शायद ऐसा क्रिएट हो जाता होगा कि कोई सुसाइड करे भी नहीं, उसके नज़दीक वाले भी, तो वो तो कहाँ से करेगा। ओके, छिछोरे के बाद कहा जा रहा है कि उसकी हालत खराब हो गई, इस तरह का कहना है कि इटली में जाके एक पेंटिंग को देख के उनको भूत जैसा हॉल दिखने लग गया, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? प्लीज़ पेंटिंग वेंटिंग वाली, वो खुद एक पेंटर है, वो खुद पेंटिंग बनाते थे वो, और वो भगवान शंकर का भक्त था वो, उसको तो रुद्र अवतार वगैरह सब पता था। वो ऐसे कितनी कौन झूठी खबर फैला रहा है। सुशांत सिंह राजपूत एक पेंटिंग को देख के क्या बात करने वाले हो तुम लोग, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है, क्योंकि हम भी जर्नलिस्ट हैं तो हमें भी इस तरह की खबरें आती थी। जो उनकी जो गर्लफ्रेंड है अभी, रिया चक्रवर्ती, पिछले 1 साल से उन्हें जो डेट कर रहे थे, उनके वजह से उनके काम पर इफेक्ट होता था। कई सारे फिल्म प्रोड्यूसर भी परेशान हो जाते थे, क्योंकि पहले उन्हें सुनाना पड़ता था रिया चक्रवर्ती को, और तब जाना पड़ता था सुशांत के पास, वो स्क्रिप्ट चलता। तो आपको ऐसी कोई खबरें मिली है, क्या कहना चाहिए इसको लेकर? नहीं, ऐसा सुशांत किसी के अंडर है ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, वो बहुत वेल मेंटेन था, सब खुद अपना सब कुछ ख्याल रख सकता था, ऐसा कोई उसको कंट्रोल करे मैं तो नहीं मानता। लेकिन रही बात रिया की, जब रिया लाइफ में थी तब से तो मैं उसके कनेक्शन में नहीं हूँ। आपको कभी पता चला कि रिया चक्रवर्ती की वजह से वो पूरी तरह आइसोलेट हो चुकी है? नहीं, किसी भी लड़की की वजह से वो ऐसा हो, डिप्रेशन एटलीस्ट नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। डिप्रेशन वाली थ्योरी तो रॉन्ग। ये एक बात समझ में नहीं आ रही है, 8 जून को रिया घर छोड़ के चले जाती है और एक ही हफ्ते के अंदर ये पूरी तरह से हादसा हो जाता है।
और रिया फ़ोन ब्लॉक कर देती है सुशांत का। हाँ, इसके बारे में मेडिकल रिपोर्ट लेके चले जाते हैं, उसको लेके आपको कुछ जानकारी है? इसके बारे में, क्योंकि सुशांत फैमिली से हमेशा कनेक्टेड रहता था, ठीक है, उसके रिलेशन फैमिली के साथ बहुत हेल्दी नॉर्मल रिलेशन थे, अच्छे रिलेशन थे, तो वो अगर कह रहे हैं कि रिया गुनहगार है तो रिया गुनहगार ज़रूर होगी। ओके, आपको भी ये लगता है कि जो फैमिली कह रही है, क्योंकि कई सारे वीडियो, आज भी एक वीडियो आया है और पिछले कई दिनों से वीडियोज़ आ रहे हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि फैमिली के साथ सुशांत की बहुत ही अच्छी थी, अपनी सिस्टर के साथ रिलेशनशिप, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी फैमिली के साथ, उसके बहनों के साथ, जीजा जी के साथ, उसके पापा के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे और लास्ट तक होंगे। ऐसा बीच में मुझे नहीं लगता कि ऐसे एक दिन के लिए भी कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, कभी नहीं। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि वो डिप्रेस है सुशांत? कभी नहीं, डिप्रेशन वाला थ्योरी ही रॉन्ग है, गलत है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि रिया जो जिस तरह से हमने देखा है कि स्टोरी आ रही है उनके तरफ से, उनकी जो टीम रिया है जो चल रही है, इसको लेके आप क्या कुछ शक हो रहा है आप लोगों को कि जिस तरह से परिवार को डिफेम कर रही है कि परिवार के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था? एक मिनट, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, अभी तक सुशांत डिप्रेस नहीं हो सकता, सुसाइड नहीं कर सकता, अंकिता हो या उसके जानने वाले कोई भी हो, यही एक ही चीज़ बोल रहे हैं। ये बाकी के जो लोग हैं, कभी बोलते सीबीआई होना चाहिए, कभी बोलते पुलिस ही करनी चाहिए, कभी हाई कोर्ट में जाते हैं, मतलब ये बार बार स्टेटमेंट चेंज करना, मतलब आप कहीं ना कहीं झूठ छुपा रहे हो, अपना सच छुपा रहे हो और झूठ बोल रहे हो। आपको क्या लगता है कि रिया महेश भट्ट के पास चले जाती है लेकिन परिवार के पास कुछ बताती नहीं है? महेश भट्ट खुद, मुकेश भट्ट ने नहीं, इसमें इससे रिलेटेड ऐसे बहुत सारे खुद कहा इन्वेस्टिगेशन से भी रिलेटेड कितने सारे प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग फॉर सीबीआई इंक्वायरी। लेकिन जो मुंबई पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें तो वो कह रहे हैं कि ये तो सुसाइड है, कोई फाउल प्ले नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये आप कह रहे हैं कि सुसाइड वाला ना प्लीज़ मेरे को बार बार मत पूछे, क्योंकि सुसाइड में मान ही नहीं सकता ना, आज से 10 साल बाद भी नहीं मान सकता। तो आपको क्या लगता है क्या है? मर्डर है। मर्डर है मतलब किन कारणों की वजह से उन्हें मारा गया होगा, क्या होगा? देयर आर मेनी रीजंस, लेकिन अभी तो इसका इफेक्ट यही है, दिशा से रिलेटेड उसका कनेक्शन है। अब इसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते हैं, इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी मांग रहे हैं। ओके, आप कह रहे हैं कि दिशा से रिलेटेड है, मतलब क्या हुआ? मतलब दिशा के साथ कुछ गलत हुआ है? मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि दिशा के बारे में जो होने वाला था वो सुशांत को पता चला है, और वही सुशांत जो था वो इंसाफ का बहुत चहीता था और इंसाफ के लिए लड़ सकता था, तो उसी ने वही मीडिया ऑर्गेनाइज करने के लिए किया हुआ था, जो उनको पता चली उसके दोस्त को, और उसने इन्फॉर्म कर दिया सबको। तो फिर इसी वजह से सुशांत का 13 तारीख को ये हुआ। मतलब जो आप कह रहे हैं कि दिशा के साथ जो गिरी है वो गलत थी, मतलब वो मर्डर है। मर्डर है, दिशा का भी मर्डर, दिशा का भी मर्डर हुआ है। क्या उनके साथ गलत हुआ है, मतलब दिशा के साथ आप कह रहे हैं? हाँ, ये तो सिर्फ गलत क्या हुआ है ये सुशांत जानता था, गलत हुआ है ये सुशांत जानता था, उसका डिटेल नहीं, आपके सोर्सेस ने जो बताया है। सोर्सेस ने ये बताया कि दिशा ने इन्फॉर्म किया था। तो उसको लेके सुशांत क्या करने वाले थे? मतलब तो सुशांत मीडिया ऑर्गेनाइज करके सबके पोल खोलने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। तो ये इसके वजह से वो काफ़ी एंशियस होते थे, क्योंकि उनकी सिस्टर ने भी कहा था कि वो काफ़ी एंशियस हो रहे हैं, उनको पानी भी दिया जाए, उनको मतलब पूरी तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह की उनकी सिस्टर ने भी खुद कहा है कि दिशा को लेकर वो काफ़ी परेशान है, सिद्धार्थ पिटानी भी है। तो नहीं, ये अभी जो फैमिली के अंदर की बातें हैं वो उनकी फैमिली के अंदर की बातें लोग वो बता सकते हैं, मैं तो वो बता सकता हूँ जो मैं जानता हूँ। सो बेसिकली ये दोनों कनेक्टेड है, इसीलिए इतने इन्वॉल्व है लोग, तो हम चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी ही हो, क्योंकि मुंबई पुलिस पे तो हमें भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है जो सिद्धार्थ पिठानी है, खुद मुझे उनके जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्राडिक्शन है, पहला वो बोलते कि सपोर्ट करेंगे, सिद्धार्थ पिठानी ही नहीं, बाकी सारे लोग, बहुत सारे लोग बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। देयर इज़ अ रीज़न, और मुंबई पुलिस कुछ कर नहीं रही है, तो वही सीबीआई इंक्वायरी मांग रही है। मैं क्या, पूरा देश मांग रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ये 13 तारीख को ही कुछ गलत हो गया था? वही इसीलिए तो पोस्टमार्टम में डेथ ऑफ टाइम नहीं है। मेरे सोर्स के हिसाब से या 13 तारीख को रात को हुआ है या 14 तारीख को उस टाइम पे हुआ है जो ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन 13 तारीख को रात के चांसेस ज़्यादा। रात को आपको क्या लगता है कि 13 तारीख को कोई आया सुशांत को मारने अंदर? करेक्ट, मतलब
ये जी जी जी। मतलब 13 तारीख को कोई आया होगा रात। बिल्डिंग के अंदर। ओके, इसके अलावा आज एक रिपब्लिक टीवी में खबर चल रही है कि बैग लेके लेके एक वो उनका इन्वेस्टिगेशन है, जो काम पुलिस को करना चाहिए वो रिपब्लिक कर रही है। लेकिन फिर यही बात है, अगर जस्टिस के लिए मीडिया को और लोगों को काम करना पड़ेगा तो पुलिस क्या कर रही है? आपको क्या लगता है कि जो 14 तारीख को जो सिद्धार्थ पिटानी ने जो स्टेटमेंट दी है, 2 घंटे तक वो रुके रहे, बाद में चाबी वाले को बुलाया, चाबी वाले को अंदर जाने नहीं। चाबी वाला है कहाँ पे? चाबी वाले का स्टोरी मत बताओ। चाबी वाला अभी तक मिला नहीं है, तो चाबी वाला है ही नहीं। है ही नहीं। मिला है क्या अभी तक? नाम बताओ। वहाँ पे जो लाइव थे उन्होंने लॉकडाउन में उस चाबी वाले को बुलाया, मतलब उसके नंबर से ही बुलाया होगा। वो नंबर नहीं दे सकते पुलिस को, पुलिस बुला नहीं सकती वो चाबी वाले को। और 1 किलोमीटर के आसपास वो रिपब्लिक वाला ने ढूंढा, चाबी वाला ही नहीं मिला। गया कहाँ वो? आपको क्या लगता है जो जो पंखे की भी उनकी जो हाइट थी वो पूरी तरह से वो नहीं, 5 फुट 11 इंच की, थोड़ी हल्की सी ऊपर थी हाइट उसकी। हाँ। उस हिसाब से नहीं हो वो तो नहीं। सुसाइड है ही नहीं। वो तो मैं एक नहीं, अभी 10 रीजंस तो मुझे भी पता है इन्वेस्टिगेशन में, और बाकी उनको तो कितना डिटेलिंग पता होगा। तो मर्डर ही है। तो क्लियरली आप अपने कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं कि ये मर्डर ही है। तो आने वाले दिनों में अगर सीबीआई आपके पास आती है तो क्या तो मैंने कल भी बताया, मैं सबको यही बताऊंगा। सीबीआई बुलाती है तो मैं जाऊंगा, मुझे मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं बताऊंगा, वो तो मैं जाऊँगा। जाएंगे आप मुंबई पुलिस के पास? आप अगर मुंबई पुलिस आपको बुलाती है तो क्या आपको भरोसा है मुंबई पुलिस में? मुझे मुंबई पुलिस पे 0.1% भी भरोसा नहीं है। नहीं है। नहीं नहीं है मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ था? मतलब हमने ऐसा सुना है उसके जिस दिन बाद- मैंने रिपब्लिक में टेस्टिमोनी दिया था तो उन लोगों को शायद पता चला मैं हूँ, तो वो लोग यहाँ आए थे, 5 से 6 लोग थे। तो मैंने उसी वक्त उनको पूछा भी, तो बाहर से गालियाँ दे रहे थे, ये भी कह रहे थे कि बहुत शौक है तेरे को टीवी पे आने का। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अंदर जाके 100 नंबर पे कॉल किया। पहले मैंने 100 नंबर पे ये बताया कि मैं सुशांत सिंह राजपूत का इंटरव्यू दे चुका हूँ, इसके लिए मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो पहले तो उन्होंने फ़ोन काटा, दूसरी बार उन्होंने बोला कि जाके आप FIR पुलिस स्टेशन में जाके FIR करो। अब मैं दरवाज़ा कैसे खोलूँ, उनको ये बताया तो वापस फ़ोन काट दिया। तीसरी बार बहुत सारी बातें की तो उन्होंने 2-3 उल्टे जवाब भी दिए, लेकिन वो आया नहीं कोई। ओके, तो जैसे कि क्या आपको लगता है आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? आई नीड अ प्रोटेक्शन but not from Mumbai police. I need a protection from Bihar police. Maybe is it possible or not for as a government protocol, I don't know, but I need a protection from Bihar police. ओके, और जैसे कि आप कई सारे हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट आ रहे हैं रिया की तरफ से। क्या आपको लगता है रिया ने कोई गलत डोसेज भी दिए हों तो डिप्रेशन में डालने के लिए सुशांत को? मतलब जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो सोते ही रहते थे, आपको लगता है? ये सब थ्योरी जो है ना वो रिया ने बता दिया। हाँ। उसके फैमिली का आप नहीं सुन रहे हो। रिया 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 क्या है, फैमिली जो बोल रही है वो भी तो सुनो। नहीं, उसके हमने वीडियोस देखा देखो, ना, जो वीडियो देखा, वीडियोस देखो, वीडियोस के हिसाब से बताओ। जब एक इंसान का आप यकीन करोगे जो उसके साथ बचपन से तो कनेक्टेड नहीं है, या उस इंसान का यकीन करोगे जो उसकी फैमिली, ये सारे लोग हैं, और प्लस वो अपना प्रूफ भी दिखा रहे वीडियो का। आपको क्या लगता है जो 15 करोड़ का एलिगेशन लगाया है घर वालों ने, उसको लेके क्या आप उसके सुशांत के घर वाले कोई वो नहीं है, बहुत सिंपल वाले लोग हैं। अब उनके साथ ये हादसा हुआ है, इतनी मानसिक वेदना के बाद भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो तो कभी, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। क्या आपको लगता है ये बॉलीवुड माफिया लोगों ने काम किया होगा? मतलब जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कई लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। बॉलीवुड माफिया का जो भी है, अगर उन लोगों ने किया है, जो भी नाम है, वो तो अभी जाएंगे सामने, इसीलिए तो CBI इंक्वायरी जा रही है। और रिया लगातार बड़े लोगों से कनेक्ट थी, आपको क्या कहना है इसको लेकर? बड़े डायरेक्टर लोगों से भी फ़ोन में कनेक्ट थी सुशांत के मरने के बाद। वो वही मैं CBI ऑफिसर तो हूँ नहीं जो मुझे पता चलेगा फ़ोन डिटेल एंड ऑल। वो अभी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उनको, वो तो करेंगे। CBI पे पूरा भरोसा है। क्लियरली आप कह रहे हैं कि दिशा और सुशांत का जो है, जो डेथ है, वो पूरी तरह से लिंक है। लिंक है। और आप अगर CBI अगर आपसे, मैं ये मेरे सोर्स के भरोसे कह रहा हूँ, और अगर CBI बुलाती है तो मैं मेरी तरफ जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं ज़रूर दूंगा। देखिए आखिर में क्या कहना चाहेंगे फैंस के लिए, क्या कहना चाहिए? क्योंकि पिछले 2 महीने से एक तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग सुशांत। आप मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा चाहते होंगे सुशांत को, बहुत अच्छी बात है, आप जस्टिस के लिए लड़ रहे हो उसके। बस मैं यही कहना चाहूँगा
कि आप ये लड़ाई तब तक लड़ते रहिए जब तक वो जेल के अंदर बंद नहीं हो जाते। जस्टिस फॉर सुशांत एंड CBI फॉर SSR। थैंक यू।